संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभ्यास 2E के 2 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं आज तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला खंड है 5/12। तो पहले हमें इसको दशमलव में बदलना है। तो आइए देखते हैं इसका दशमलव रूप क्या होता है। तो 5 में आप 12 से भाग दे दीजिए। भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे आप दशमलव बढ़ाइए, यहाँ शून्य बढ़ाइए। 12 चौक 48, 2 प्राप्त हो जाएगा आपका। यहाँ पर शून्य बढ़ाइए, 1 बार जाएगा। 12 1 12 घटाइए आप 8 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए और 12 छक 72। फिर आप घटाएंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 6 बार जाएगा। 12 छक 72, 8 प्राप्त हुआ। फिर 12 छक 72, फिर 8 प्राप्त हुआ। 12 छक 72, फिर 8 हुआ। फिर 12 छक 72। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 0.416666 बार बार रिपीट होता जाएगा। भाग की क्रिया कभी नहीं समाप्त होगी। तो इसका मान जो हो गया, दशमलव रूप जो हो गया 5/12 का 0.41666666। यहाँ पर हमको दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो हम दशमलव के कम से कम 4 जोड़े लेंगे। 1 2 3 4 जोड़े हो गए। आगे भी इसका मान 6 प्राप्त होता जाएगा। हमने दशमलव में इसको बदल लिया है। आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 5/12 का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 0.41666666। जोड़े आप बना लीजिए। 4 1 का 1 जोड़ा हो गया, 6 का 1 जोड़ा हो गया, 6 6 का अगला जोड़ा हो गया, 6 6 का अगला जोड़ा हो गया, 6 6 का। तो ये हो गया हमारा 4 जोड़े बन गए हैं। अब इसमें आपको चूंकि दशमलव से ही शुरू हो रहा है, इसलिए जो हमारा वर्गमूल प्राप्त होगा वो भी दशमलव से ही शुरू होगा। तो 0 आप इसे लिख लीजिए। 41 है तो ये 6 बार जाएगा। 6 छक 36, यहाँ पर 6 जुड़ जाएगा आपका। 41 में से आप 36 घटाइए तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। 6 5 11 होता है। अब 6 6 12 हो गया। अब अगला जोड़ा हमारा उतर जाएगा 6 6 का। अब ये हो गया आपका 566। अब देखिए कितना बार जाता है। 5 बार ले जाएंगे तो ये 25 25 625 हो जाएगा। तो इसे आपको 4 बार ले जाइए। 4 चौक को 16, 4 दूना 8 1 9, 4 1 4, 496 हमें प्राप्त हो गया है। अब घटाइए। 6 में से 6 जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। यहां से 1 जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर आप 4 जोड़ लीजिए। 4 4 8 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 128 हो गया। अब हमारा अगला जोड़ा 6 6 का उतर जाएगा। अब आप देखिए कितनी बार जा रहा है। 7066 है। अगर इसे आप 1 बार ले जाएंगे तो 1281 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपको 200 7 बार ले जाने पे ज्यादा हो जाएगा। 6 बार अगर आप ले जाते हैं तो 6 दूना 12, ये तब भी ये 7000 के आसपास हो जाएगा। तो आप इसे 5 बार ले जाइए। 5 बार 12 25 60 होता है। आप इसमें 70 में 12 का भाग दे लीजिए। 12 25 60 और 12 छक 72, यानी 70 से अधिक हो जा रहा है 6 बार ले जाने पे। तो 5 बार ही ले जाएगा। 5 25 25 और 5 अट्ठे 40, 2 42,
और 5 दूनाई 10, 4 14, 5 एक 5 1 6। अब आप इसे घटा दीजिए तो 6 में से 5 जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा 1 जाने पे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा, 641 प्राप्त हुआ। अगला जोड़ा हमारा 6 6 का उतर जाएगा। यहाँ पर आप 5 जोड़ लीजिए, 5 5 10, 8 1 9, यानी 1290 हो गया यह। अब आप देखिए कितनी बार जाता है। एक बार अगर आप इसे ले जाते हैं तो ये 12,901 हो जाएगा, और ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 64,000 है। तो 12 25 60, ये 901 है, यानी लगभग 13,000 के आसपास है। तो 13 25 65 होता है, 5 बार ले जाएंगे तो 65,000 हो जाएगा, यानी ये 4 बार ही जाएगा। तो 4 चौक को 16, 1 4 9 36 के 6, और 4 दूनाई 8 3 11, 4 एक 4 3 7, 4 चौक को 16, और एक आ गया 4 9 36 के 6, 4 दूनाई 8 3 11, और 4 एक 4 1 5, 4 दूनाई 8 3 11, 4 एक 4 1 5। आइए देख लेते हैं इसको। 6 में से 6 जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा, और ये 11 में से 6 जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, 12,550। हमें दशमलव के निकटतम 3 स्थानों तक निकालना था, हमने 4 स्थान तक निकाल लिया है। चौथा अंक हमारा 5 से कम है, इसलिए इसका मान 0.645 हो जाएगा, यानी जो वर्गमूल हमारा प्राप्त हो रहा है, वर्गमूल 5/12, वर्गमूल 5/12 बराबर 0.6454। आखिरी अंक 5 से कम है, इसलिए आप इसे 3 अंकों तक ले लीजिए, 6 4 5। तो आंसर हमें प्राप्त हो गया है, आंसर बराबर 0.645। तो दशमलव के 3 स्थानों तक 5/12 का वर्गमूल हमने प्राप्त किया, 0.645 प्राप्त हुआ। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड हमारा है 2 सही 1/12। तो 2 सही 1/12 को आप पहले 12 गुना 24 1 25, इसे हम लिख सकते हैं 25/12। तो आइए इसको दशमलव में हम बदल लेते हैं, 25/12। तो 12 दूना 24, 1 आ जाएगा। आप 0 बढ़ाइए, यहां पर क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा। अब 1 0, 12 दूना 24, तो 1 0 आप और बढ़ाइए। अब देखिए कितनी बार ये जाता है, 1 0 आपने यहां बढ़ाया है तो 1 0 यहां भी बढ़ जाएगा। अब 12 8 96 होता है, 12 8 96, 4 आएगा, 0 बढ़ाइए, 12 3 36, और उसके बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाइए, 12 3 36, 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाइए, यानी 3 बार क्या है, यह रिपीट होता जाएगा। तो इसका दशमलव में हमको मान प्राप्त हो गया है 2.08333333, 3 बार रिपीट होता जाएगा। तो इसका दशमलव में हमने मान प्राप्त कर लिया है। आइए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 2.0833
एक जोड़ा 0 8 का हो गया, एक 3 3 का हो गया, अगला जोड़ा भी आप 3 3 का ले लीजिए, अगला जोड़ा भी 3 3 का, आगे भी 3 3 के जोड़े बनेंगे, लेकिन हमें दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, इसलिए हमने 4 जोड़े लिए हैं इसमें। आइए देखते हैं इसका वर्गमूल। और ये 2 है, यानी एक बार जाएगा, एक बार इसको ले जाइए आप, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। अब अगला जोड़ा हमारा 0 और 8 का उतर जाएगा, क्योंकि हम दशमलव वाला जोड़ा उतारे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। अब आप देखिए कितनी बार जाता है ये, तो 108 है, 22 चौक 88 होता है, तो 4 बार आप इसे ले जाइए, सॉरी 2 बार इसे 4 बार, हम 4 बार 24 चौक को 4 चौक को 16, 4 दूना 8 1 9, 24 चौक को 96। अब आप इसे घटाइए तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 12 प्राप्त हुआ। अब 3 3 का अगला जोड़ा आप उतार लीजिए, यहाँ पर 4 जुड़ जाएगा, 4 4 8, 2 28 प्राप्त हो गया है। और हमारा ये है 1233, तो कितनी बार जाएगा, 2 6 12 होता है, 2 25 10 होता है, क्योंकि ये 800 है ना, यहाँ पर आप 5 बार ले जाएंगे तो 8 25 40 और 2 25 10, यानी 1400 के आसपास हो जाएगा, यानी ये 4 बार ही आप इसको ले जाइए। 4 चौक को 16, 4 बटे 32 1 33, और 4 दुनाई 8 3 11। अब आप इसे घटाइए तो 13 में से 6 जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ से 1 जाएगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 1 था, 1 में से 1 जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी 97 प्राप्त हो गया है। अब हम क्या है, अगला जोड़ा 3 3 का उतार लेते हैं, और यहाँ पर 4 हमारा जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आपका 4 4 8 8 288। अब आप देखिए कितनी बार जाता है ये, 2 3 6, 2 चौक को 8, 2 चौक को 8 करेंगे तो 8000 ये हो जाएगा, और 8 चौक 32, 8 3 11000 हो जाएगा, यानी 4 बार नहीं आएगा, इसे आप 3 बार ले जाएंगे, तो 3 त्रिक को 9, 3 8 24 के 4, 3 8 24, 2 26, और 3 दूना 6, 2 8। आप इसे घटा दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 होता है, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। आखिरी जोड़ा 3 3 का यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ 3 जोड़ लीजिए, 3 3 6 8 8 2। अब आप देखिए कितनी बार जाता है ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,433। और यहाँ अगर एक बार भी ले जाएंगे तो ये 28,000 हो जाएगा, तो 30 3 90 होता है, तो इसे 3 बार ले जाइए, तो 3 बार अगर हम इसे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 को 9, 3 6 18 के 8, 3 8 24 1 25, 3 8 24, 24 2 26, 3 दूना 6 2 8, यानी 86,000। तो इसे आप घटाएंगे तो 9 4 13, और 8 4 12, और ये हमारा बचा है 3, यहाँ से जाएगा 13 हो जाएगा, 8 5 13 होता है, और ये 7 में से 6 जाएगा, आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, और ये 2 10 में से 8 जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए निकटतम 3 स्थानों तक निकालना था, हमने 4 स्थान तक निकाल दिया, चौथा स्थान 5 से कम है, इसलिए यह तीसरा स्थान हमारा 3 ही रहेगा,
तो हमारा वर्गमूल जो प्राप्त हो गया है, वर्गमूल 2 सही 1/12, वर्गमूल 2 सही 1/12 बराबर हो गया 0.4433 बराबर, इसे आप लिख सकते हैं 1.4433। तो ये भी हो जाएगा आपका 1.4433। चौथा अंक 5 से कम है, इसलिए तीसरा अंक 3 ही रहेगा। तो आंसर हमारा प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 1.443। तो ये हो गया दशमलव के तीसरे स्थान तक हमें मान प्राप्त हो गया है। दूसरा खंड भी हमारा हल हो गया है। शेष खंडों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।